हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग के इस सीरीज़ में वेरिएबल के बारे में बताऊंगा, फिर डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम टाइप कास्टिंग करना सीखेंगे। ये सारा चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए पहले हम वेरिएबल के बारे में जान लेते हैं। तो वेरिएबल क्या करता है? ये कंटेन करता है आपका डेटा। ये क्या स्टोर करता है, क्या रख सकता है? वेरिएबल आपका डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये कैसे काम करता है, कैसे हम इसको क्लियर डिक्लेयर करेंगे, यहाँ देखते हैं। पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। ए वेरिएबल इज क्रिएट द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन ए वैल्यू टू इट। तो यहाँ पर आपको कोई कमांड वगैरह कुछ नहीं, बस आपको एक्स या आप कोई भी नाम लिखकर इक्वल देकर जो भी वैल्यू लिखेंगे वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं वेरिएबल का कोई डेटा टाइप वगैरह कुछ लिखने का जरूरत नहीं। वेरिएबल डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर विथ एनी पर्टिकुलर टाइप। आपको कोई डेटा टाइप पहले लिखने की जरूरत नहीं, जो कि हम सी प्लस प्लस और जावा में करते हैं। यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप जैसे ही जो भी वैल्यू स्ट्रिंग या फिर इंटीजर, वो ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा और वो समझ लेगा कि ये किस तरीके का डेटा टाइप है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। तो ये एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट लैंग्वेज है, हाई प्रोफाइल बोल सकते हैं, या फिर काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है जो कि इजीली उस चीज़ को ग्रैब कर लेता है कि ये किस तरीके का डेटा टाइप है। अगर इंटीजर आपने लिख दिया यहाँ पर, जैसे x इक्वल टू 5 दिया है, तो ऑटोमेटिकली 5 को वो समझ लेगा कि ये इंटीजर है। आपने फ्लोट लिखा तो फ्लोट वो समझ लेगा कि ये फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है। फ्लोट वैल्यू स्टोर हो रहा है, तो उस हिसाब से वो मेमोरी एलोकेट कर देगा कम ज़्यादा करके, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जैसे जॉन लिखा है, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप उसको डिक्लेयर कर देगा जो y है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप टाइप कास्टिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो टाइप कास्टिंग कैसे होता है? अगर आपका एक ही वैल्यू, यहाँ पर देख सकते हैं सिमिलर वैल्यू है, सब में 3 है, तो 3 एज ए हम लोग समझते हैं कि ये इंटीजर है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इसको एक्सप्लिसिटली हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, तो आपको आगे में 3 ये स्ट्रिंग लिखना होगा। ये इंटीजर यहाँ पर नहीं लिखने से भी चलता है, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए आपको बताया गया है। और फ्लोट अगर आप लिखते हो तो ये ऐसे ट्रीट करेगा क्या, फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो देख सकते हैं 3.0 आपको शो करेगा जब आप जेड को प्रिंट कराओगे। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। स्ट्रिंग क्या होता है पहले हमें ये भी जानना है। स्ट्रिंग मतलब होता है कॉन्केडिनेट करना, या फिर उसको कभी आप मतलब कैलकुलेशन में उसको नहीं ला सकते हो, वो कैलकुलेट नहीं होता है चीज़। जब आप स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर देते हो 3 को, इसके बाद इसको कॉन्केडिनेट कर सकते हो, लेकिन इसको आप प्लस माइनस माने कैलकुलेशन रिलेटेड ऑपरेशंस नहीं कर सकते इसके साथ, ठीक है। तो ये है स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। वो हम और अच्छे से क्लियर होंगे जब हम आगे के क्लास में समझेंगे, ठीक है। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल कैन हैव ए शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम देने से बेटर होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नेम देना चाहते हैं, मतलब समझाने के लिए, जब आप कोई प्रोग्राम करते हो, तो अगर आप शॉर्ट नेम, डिस्क्रिप्टिव नेम देकर समझाना चाहते हो ताकि यूज़र उसे समझ सके, प्रोग्रामर उसे समझ सके, तो एज, कार नेम, टोटल वॉल्यूम, इस तरह से देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करना होगा। रूल्स में क्या है? ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। अंडरस्कोर या फिर आप कैरेक्टर से, लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप नंबर नहीं दे सकते, ये याद रखना है। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर। ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर आप दे सकते हो। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब अगर आप एज स्मॉल में लिख दिए तो हर जगह में स्मॉल ही अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाएगा। अगर आपने एज का ए कैपिटल लिख दिया, हर जगह में एज का ए कैपिटल होगा। अगर कैपिटल सारा कैपिटल है, हर जगह में कैपिटल आपको लिखना पड़ेगा। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड। तो पाइथन कीवर्ड जो होते हैं इसमें, वो हम आगे जाके समझेंगे। कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते जब हम वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया कैसे करके हम इसे डिक्लेयर करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया कैसे करके हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और कैसे करके हम उनको स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है सिंपल, ये भी एक तरीका है। इस तरह से आप
अपने वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, जैसे टेक्स्ट टाइप में होता है स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग होता है ये टेक्स्ट टाइप में होता है। फिर न्यूमेरिक टाइप में इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स होता है। सीक्वेंस टाइप में आपका लिस्ट, टपल और रेंज होता है। और मैपिंग में डिक्शनरी होता है, डिक बोलते हैं इसको। और सेट टाइप में सेट होता है। तो ये जो नीचे के जो कॉन्सेप्ट है ये नए हैं डेटा टाइप्स, नई डेटा टाइप्स है जो कि आपको C++ या जावा में नहीं मिलेगा, ये आपको पाइथन में ही मिलेगा। तो आई थिंक आप लोग का जो सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो अभी बताया है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली हम चले जाते हैं, हमारा जो प्रैक्टिकल विजुअल स्टूडियो कोड उसको ओपन करते हैं और वहाँ पर हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो अब हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। हम सिंपली फाइल में जाएंगे, एक न्यू टेक्स्ट फाइल हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव एज। यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं test2.py दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट को चेंज करके यहाँ पर हमको देना होगा पाइथन एंड सेव कर देते हैं। तो ये हमारा जो है test2.python ये हमारा सेव हो गया है फाइल। अब हम यहाँ पर सिंपली आप डिक्लेयर करो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एज लिख दिया, एज हमने अभी स्मॉल लेटर में लिखा है, यहाँ पर मैंने 23 दिया है। तो अब ये इंटीजर वैल्यू इसमें स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब हम कुछ अलग लिखते हैं, जैसे एज, ठीक है, एज। या फिर हमने नेम लिख दिया, नेम वेरिएबल, इसमें हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं। और या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, नेम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट स्पेस नहीं देना है, यहाँ पर अंडरस्कोर देके फिर नेम लिखना होगा, उसके बाद ही आप स्टूडेंट नेम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर ज्ञान डाल दिया। तो पहला वाला जो एज है ये डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, ये आपका स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहा है। और मान लीजिए फीस, फीस में हम डायरेक्टली यहाँ पर फ्लोटिंग 2000 या 245 ये एज ए स्ट्रिंग नहीं, इसको हम फ्लोट वैल्यू बोलते हैं। फ्लोट वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टोर हो रहा है। अब हम थोड़ा सा टाइप कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। टाइप कास्टिंग कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई वैल्यू है जिसको आप मान लीजिए मैंने यहाँ पर x डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने x डाल दिया, यहाँ पर हमने y डाल दिया, अलग अलग वेरिएबल, ठीक है। मैं यही लिखता हूँ, इसमें मान लीजिए मैंने str लिखा। अब str लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर 200 लिख देता हूँ, ये एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद अगर मैं y देता हूँ, इसमें str यहाँ पर हमारा स्टोर हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए मैं ब्रैकेट डालकर, यहाँ पर हम स्ट्रिंग नहीं डालेंगे, यहाँ पर इंट डालते हैं और यहाँ पर हम 2000 डाल देते, तो ये एज ए इंटीजर ट्रीट करेगा। ये अगर आप नहीं भी देते हो तभी भी ये इंटीजर ही ट्रीट होगा, ठीक है। क्योंकि ये टाइप कास्टिंग है इसीलिए मैंने यहाँ पर इंट लिखा है। अब एक्स वाई जेड, जेड में मैं क्या करूँगा, इक्वल, यहाँ पर FLOAT फ्लोट लिख देता हूँ और यहाँ पर 200 मैंने डाल दिया, ठीक है। अब हमने 2000 डाल दिया है, तो ये एज ए फ्लोट ट्रीट होगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड ये तीनों अलग अलग टाइप्स के हो चुके हैं। एक टाइप, अब मैं आपको टाइप कास्टिंग के बारे में बताता हूँ। टाइप कास्टिंग कैसे होता है, मैं यहाँ पर हैश लिख के यहाँ पर टाइप कास्टिंग, ये मैंने टाइप कास्टिंग लिख दिया। अब टाइप कास्टिंग कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। मान लीजिए मैंने x लिखा और यहाँ पर मुझे एक इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो str लिखना होगा और इंटीजर वैल्यू जो भी रहेगा, जैसे 34 इंटीजर वैल्यू, इसको हमने स्ट्रिंग में अब कन्वर्ट कर दिया, इसी को बोला जाता है टाइप कास्टिंग। अब मैं y लिखा हूँ, y इक्वल, यहाँ पर मुझे कोई अलग वैल्यू है, मान लीजिए फ्लोट का वैल्यू है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इंट लिखूंगा और मान लीजिए 23.34। अब ये क्या हो जाएगा, इंटीजर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए z, यहाँ पर मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है कोई अलग एक वैल्यू को, जो है सिंपल 45। ये 45 जो है इंटीजर है, इसको क्या करेगा, ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये पॉइंट में शो करने लगेगा। अब हम इनको प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट
प्रिंट z, ठीक है। तो अब हम इसको रन करेंगे, तब पहले सेव करना होगा, एक बार सेव कर लेते हैं। अब हम रन करेंगे तो आप देखिएगा ये x एज ए, आपको अभी समझ में नहीं आएगा प्रिंट करने से, बस आपको ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा y और z में, क्योंकि y का वैल्यू जो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है तो y 23 शो करेगा। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं हैश डाल के यहाँ पर रिजल्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं हैश डाल के यहाँ पर भी रिजल्ट आपको दिखा दे रहा हूँ 45.0। तो ये आपका शो करेगा, लेकिन ये आपका जो शो करेगा, ठीक है, ये आपका सेम 34 शो करेगा, लेकिन आपको ये वाला समझ में नहीं आएगा कि ये स्ट्रिंग वैल्यू कैसे हुआ, ठीक है। तो स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब होता है जैसे कॉन्केटिनेट करना, जो टेक्स्ट वैल्यू इसको एज ए टेक्स्ट समझा जाता है। तो हम अब रन करते हैं, जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 23 जो 23.34 था वो चेंज होके 23 हो चुका और 45.0 हो चुका है, ठीक है। तो ये टाइप कास्टिंग होता है। अब आपको इनके बारे में अगर जानना है और अच्छे से डिटेल्स में कि ये क्या है, कौन सा क्लास है, मतलब कौन सा डेटा टाइप है, तो आपको यहाँ पर टाइप लिखना होता है। टाइप लिखने के बाद ब्रैकेट में आपको इसको डाल देना होता है, ठीक है। ये हमने डाल दिया, फिर यहाँ पर हमने टाइप फंक्शन यूज़ किया ताकि हम इसके बारे में भी जान सके ये कौन सा डेटा टाइप है। फिर इसके बारे में भी आपको जानना है तो ये भी आपने डबल कोट्स में डाल दिया, सॉरी ब्रैकेट मतलब टाइप लिख के ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। तो ये हो गया, ये फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं टाइप, और रन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको, यहाँ पर हम एक बार सेव कर लेते हैं, सेव नहीं करने से ये आपको पहले वाला ही वैल्यू दिखाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्लास str int float, तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये जो x है ये है स्ट्रिंग, फिर इंटीजर, फिर आपका ये है आपका फ्लोट। तो यहाँ पर मैं और अच्छे से आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक सम लिख दिया। अब सम इक्वल हम क्या करेंगे, y प्लस या सॉरी x प्लस वाई लिखते हैं। अब आपको लगता है कि ये जो है 34 और 23 ये प्लस होके यहाँ पर आ जाएगा, या फिर आप सोचते हैं कि यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा। अगर टाइप कास्टिंग भी करते हैं, इंटीजर में आपका 23 स्टोर हो रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर 50, यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा 50 और यहाँ पर 57 आंसर आएगा। आपको लगता होगा 57 आंसर आएगा अगर x और y, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका आएगा 34 प्लस 23। आई थिंक यहाँ पर एक एरर भी आ सकता है, यहाँ पर एरर भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो है इंटीजर, ठीक है, ये जो y है ये इंटीजर है और ये है टेक्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग, तो एरर भी आ सकता है। तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। प्रिंट, ये एरर ही आएगा, प्रिंट सम हम लिख देते हैं और इसको हम रन करेंगे, सेव कर लेते हैं। अब हम रन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको एरर आ रहा है, कैन ओनली कॉन्केडिनेट, ये कॉन्केडिनेट हो सकता है। तो अगर हम इसको अब हटा के यहाँ पर str लिख देते हैं तो ये कॉन्केडिनेट होगा। अब हम इसको सेव करेंगे क्योंकि दोनों डेटा टाइप अब सेम हो चुका है। अब आपका ये क्या आंसर आएगा 34.23, इसके बाद आप पॉइंट दे दीजिए और 34 लिख दीजिए, ये आंसर यहाँ पर सब में शो करेगा, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 23.34 आ चुका है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो, इनको अगर आप चाहते हो कि इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये हमारा कन्वर्ट हो गया, इसको भी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका आंसर अब क्या हो जाएगा, ये चेंज कर देते हैं, अब हो जाएगा 57.34, ये आंसर आएगा। तो हम इसको सेव करते हैं, नहीं ये आंसर भी नहीं आएगा, अब हमारा ये आंसर आएगा ओनली 57, क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट किया तो ये पॉइंट वाला जो वैल्यू ये हट जाएगा। सेव करते हैं, रन करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए 57 आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है टाइप कास्टिंग का। फिर क्या क्या डेटा टाइप्स है वो भी हमने बताया, हम टपल्स के बारे में, सेट्स के बारे में, फिर डिक्शनरी के बारे में भी जानेंगे, लेकिन हमारा वीडियो लेंदी हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो आज का पाइथन क्लास था, जो जो चीज़ मैंने समझाया आप लोग को समझ में आया है।
अगर आप लोग को समझ में आ रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।